थाम लुआंग गुफा बचाव अभियान की कहानी जितनी रोमांचक है उतनी ही दिल दहला देने वाली भी है। शायद ही लोग समझ पाते हैं कि इस मिशन में डिजास्टर कितनी करीब आ गई थी। हर एक पल, हर एक फैसला और हर एक सांस जिंदगी और मौत के बीच की जंग थी। 12 लड़के जिनकी उम्र 11 से 16 साल के बीच थी और उनके 25 वर्षीय कोच 2 हफ्तों से ज्यादा समय तक जमीन के अंदर फंसे रहे। वे एक साधारण फुटबॉल टीम थे जिनकी जिंदगी अचानक एक ऐसी परीक्षा में बदल गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस घटना ने न सिर्फ थाईलैंड बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। अलग अलग देशों के लोग भाषा, संस्कृति और सीमाओं से परे एक ही मकसद के लिए एकजुट हो गए, इन बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना। 23 जून 2018 को वाइल्ड बोर्स फुटबॉल टीम और उनके कोच थाईलैंड के उत्तर में स्थित थाम लुआंग गुफा में एक छोटे से एडवेंचर के लिए गए थे। वे सोच रहे थे कि कुछ घंटों में लौट आएंगे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। अचानक भारी मॉनसून बारिश शुरू हो गई। गुफा के अंदर पानी इतनी तेजी से भरने लगा कि बाहर निकलने का रास्ता ही बंद हो गया। वे सब भूल भुलैया जैसी सुरंगों में और अंदर घुसते चले गए, इस उम्मीद में कि कहीं कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। 9 लंबे दिन बिना खाना, बिना रोशनी, सिर्फ गुफा की दीवारों से टपकता पानी पीकर वे जिंदा रहे। अंधेरे और डर के बीच उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर हिम्मत नहीं हारी। उनके कोच, एक पूर्व भिक्षु, ने बच्चों को मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई। इससे बच्चों को घबराहट और घुटन से लड़ने में मदद मिली और वे अपनी ऊर्जा बचा सके। बाहर गुफा के मुहाने पर थाईलैंड की सरकार, सेना, पुलिस और दुनिया भर से आए एक्सपर्ट्स ने एक विशाल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। हर घंटे कीमती था क्योंकि बारिश कभी भी फिर से शुरू हो सकती थी। इस बीच थाईलैंड और दुनिया भर से रेस्क्यू टीमें समय के खिलाफ दौड़ रही थीं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन और कई देशों के डाइवर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स और वॉलंटियर्स ने मिलकर एक टीम बनाई। बाढ़ का पानी, तेज करंट, संकरी सुरंगें और जीरो विजिबिलिटी, इन सब ने सर्च को लगभग नामुमकिन बना दिया था। डाइवर्स को कई किलोमीटर तक तंग, अंधेरी और पानी से भरी सुरंगों में तैरना पड़ा, जहां एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। आखिरकार 2 जुलाई को ब्रिटिश डाइवर्स जॉन वॉलंथन और रिक स्टैंटन ने ग्रुप को गुफा के अंदर 4 किलोमीटर दूर एक छोटी सी चट्टान पर जिंदा पाया। यह पल पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन गया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। इन बच्चों और उनके कोच को सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए। गुफा के रास्ते बेहद खतरनाक थे और बच्चों को तैरना भी नहीं आता था। रेस्क्यू टीम ने कई प्लान्स बनाए, गुफा में पाइपलाइन बिछाने से लेकर बच्चों को तैरना सिखाने तक, लेकिन हर विकल्प में जान का जोखिम था। आखिरकार सबसे रिस्की लेकिन इकलौता मुमकिन रास्ता चुना गया। हर लड़के को फुल फेस डाइविंग मास्क पहनाया गया, उन्हें हल्का सेडेट किया गया ताकि वे घबराएं नहीं, और एक्सपर्ट डाइवर्स ने उन्हें एक एक करके तंग पानी भरे रास्तों से बाहर गाइड किया। ये ऑपरेशन इतना खतरनाक था कि डाइवर्स को हर सेकंड सतर्क रहना पड़ता था। इस मिशन की कीमत भी चुकानी पड़ी। थाई नेवी सील समन कुनन, जो बच्चों तक ऑक्सीजन पहुंचा रहे थे, उनकी जान चली गई। उनकी बहादुरी और बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। 3 दिन तक चले इस ऑपरेशन में हर दिन एक एक करके बच्चों और कोच को बाहर निकाला गया। बाहर आते ही उन्हें मेडिकल टीम ने संभाला और उनके परिवारों से मिलवाया गया। यह पल सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत और खुशी का था। थाम लुआंग गुफा बचाओ अभियान ने दिखा दिया कि जब इंसानियत एकजुट होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अलग अलग देशों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक ही लक्ष्य के लिए साथ आए, जिंदगी बचाने के लिए। ये कहानी साहस, उम्मीद और एकता की मिसाल है जो हमेशा याद रखी जाएगी।